की कथा शुरू होने जा रही है। जो इस कथा को सुनता है, जिनने विगत 6 दिन की कथा को भी नहीं सुना है, अगर उसने आज की कथा को सुन लिया, कहते हैं उसके जीवन में कभी दरिद्रता तो प्रवेश नहीं करती। बाबा को अगर आप पान, केसर और साबुत मूंग, जिनके ऊपर केस क्लियर ना हो रहे हों, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हों, हर जगह से निराशा मिलती हो, वो इस नियम को सुन लेना। आज बाबा पर इत्र चढ़ाने से, जो बाबा श्याम को इत्र चढ़ाते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता तो प्रवेश नहीं करती है। संत कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते पर इत्र लगाकर, हरी मूंग साबुत रखकर अगर 40 दिन तक बाबा श्याम के किसी श्री विग्रह को चढ़ाया जाए, तो जीवन भर उनके यहाँ कभी कोई कमी नहीं रहती। कैसा भी केस हो, जो लोग केस लड़ते हैं, उन्हें कागज को, अपनी जो उनके केस से संबंधित कागज होते हैं, उन्हें सदा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ध्यान से सुनना, पश्चिम दिशा में। अगर लगता है हमारे साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, ऐसे लोगों को रात्रि में हरी मूंग भिगो लें और 27 गेहूं के दाने भिगो लें। हरी मूंग साबुत और 27 गेहूं के दाने आप भिगो लीजिए। सुबह बेलपत्र के पत्ते पर मूंग और गेहूं के दाने रखकर शंकर भगवान को 40 दिन समर्पित कर देना। कैसा भी केस हो, क्लियर हो जाएगा। इतना महत्व है गेहूं के दाने और अरहर। जिन माताओं को आज मैं वो नियम बताने जा रहा हूं, जो माताएं कहती हैं कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए, जिन माताओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति, ऐसे तो ये यहाँ से बोलने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जिन माताओं को किसी कारणवश पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए ये नियम मैं आपको आज बता रहा हूं। नींबू की जड़ शुद्ध गंगा जल में धो लें। 40 दिन किसी शिवाला जामें, अभ्रद स्थिति में स्वयं न जामे। उस समय जो 5 दिवस माताओं के अशुद्धता के आते हैं, उसमें पति को जाना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में कभी भोजन में, रसोई में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष अशुद्ध अवस्था में भोजन करते हैं माताओं का हाथ का, उनको विष्ठा खाने के समान माना गया है। जब माताएं अशुद्ध हों, उस समय पर उनको रसोने में कभी प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। पूरा नियम का पारायण करना चाहिए।
देवी और सज्जनों, कभी कोई महात्मा आवे उसे भोजन ही नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहुत अनिवार्य है। आपको इन छोटी छोटी चीजों को समझने से आपके जीवन में इतनी अशांति क्यों है?